हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशी स्ट्रीट्स। आज की एक वीडियो ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिल्कुल शॉर्ट नहीं होगी ये वीडियो। एंड ये वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को कितने लॉट पे, कितने साइज पे क्या ट्रेड लेना है, क्योंकि ये पूरी वीडियो बेस होगी एमआरए अपॉन एसएल पे। अभी बताता हूँ एमआरए अपॉन एसएल क्या है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊँ तो पूरा फॉरेक्स मार्केट एमआरए अपॉन एसएल पे टिका हुआ है। अब आप फिर होगे कि यार एमआरए है क्या। एमआरए स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट। मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट मींस कि आपको एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो कि आप पर ट्रेड आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर मैं आपको गोल्ड में अगर बात करूं तो मेरे को एक ट्रेड पे मैक्सिमम 2% रिस्क लेना है। मेरे पास $1000 का अकाउंट है, तो मतलब $20। मतलब मेरा रिस्क है, एमआरए है $20 का। मैं हर ट्रेड में $20 के हिसाब से, जरूरी नहीं है $20 के हिसाब से, बट केस ऑलमोस्ट मैं हर ट्रेड पे एमआरए अपॉन एसएल करूंगा। एंड एमआरए के हिसाब से ही मैं अपना लॉट साइज सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपका अगर आप सेम लॉट साइज रखते हो तो कभी कभार आपका एसएल बड़ा लग जाता है। इस पीछे एमआरए अपॉन एसएल आप करेंगे, पूरा फॉरेक्स मार्केट इस पर टिका हुआ है, बट आपको कोई ये एक बेसिक फंडा नहीं बताने वाला कि रिस्क एपेटाइट हम कैसे कैसे दिमाग में स्टोर करें। क्योंकि क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि रिस्क एपेटाइट रखो, रिस्क एपेटाइट रखो। अरे कैसे रखे आप ये तो बताओ। मैं आपको ये चीज आज बताने वाला हूँ कि रिस्क एपेटाइट हम कैसे रखें। आओ चलो एक बार अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा अभी चल रहा है गोल्ड का चार्ट। अब अगर हम मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट हमें कैलकुलेट करना है, हमने पहले ये सोच के रखा है कि जी हमारा हमने मैक्सिमम पर ट्रेड $50 का एसएल देना है। तो अब हम आ जाते हैं, हम कहीं पे भी कोई पोजीशन पहले अब समझो यहां से हमने शॉर्ट पोजीशन बनानी है 3298। ठीक है। अब ये हमने जाना है 1:2 और इसका एसएल हमने रखा है यहाँ पे 3305। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये 3298 से 3305 ये हमारा एसएल आ रहा है, लगभग 3398 एग्जैक्ट 99। ठीक है, लगभग 70 पिप्स का हमारा एसएल आ रहा है। एंड अगर हम इस पे 1:2 पे जाए तो ये अब हम इस पे ये देखेंगे कि यार हमें एग्जैक्टली कितना लॉट साइज लेना है कि यार हमारे ज्यादा से ज्यादा $50 से ज्यादा का लॉस ना आए। तो हम इस पे सीधा एक कैलकुलेशन करेंगे, एमआरए डिवाइडेड बाय एसएल। अब फिर आप लोग पूछोगे एमआरए हमारा मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम कैलकुलेशंस पे लाते हैं। एमआरए है मेरा $50, एमआरए हो गया मेरा $50 का। अब इसके साथ मेरे को एसएल है मेरा 70 पिप्स का। तो एमआरए डिवाइडेड बाय 70। अब इसका जो रिजल्ट आएगा एमआरए अपॉन एसएल का, अगर आप कैलकुलेट करें, मैं हाथों हाथ कैलकुलेटर पे 50 डिवाइडेड बाय 70 ये आ गया 0.71। अब आपको गोल्ड में बेसिकली बिटकॉइन में आपको सीधा 0.7 का लेना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड में बात करें आपको एक डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। सो आपका आ जाएगा 0.07 का आपको एक लॉट साइज लेना होगा कि आपका $50 से ज्यादा रिस्क ना हो। एंड आपके पास 1:2 करेंगे तो आपके पास $100 का प्रॉफिट आए। हम इसके साथ ही अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। आई गेस आप लोगों को समझ आ रहा होगा एग्जैक्टली किस चीज की मैं बात करूं, कहां पे हम बेस्ड है। सब कुछ ये एमआरए अपॉन एसएल पे बेस्ड है। मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि मैं चाहता हूं कि सब ऐसे ही कैलकुलेट करे कि हाउ टू कैलकुलेट गोल्ड पिप्स। कैलकुलेट गोल्ड पिप्स आपको समझ आ गया, बट मैं कितना रिस्क रिवॉर्ड रखूं या कितना रिस्क ले सकता हूं, कितना लॉट साइज लूं मैं ऑन द स्पॉट कि मेरे को पता लगे। अब हम एक बाय पोजीशन का, एक लॉन्ग पोजीशन का देख लेते हैं। हम यहां से देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने एक लॉन्ग पोजीशन करी, हमने एसएल करा, छोटा एसएल कर देते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि एक छोटे एसएल के साथ जब हम $50 का हमारा रिस्क एपेटाइट है तो हमारे
हमारा लॉट कैसे बढ़ता है एंड हमारा प्रॉफिट कैसे अच्छा होएगा उस पे। 1:2 पे हम अगर करेंगे इसको, 1:2 ये आ गया यहाँ पे। अब हम पहले सबसे पहले अपना एसएल काउंट करते हैं। एसएल आपको पिप्स की काउंट टिप पे होनी चाहिए इस चीज के लिए। इसको हटा देते हैं। ये हमारा एसएल की काउंट आ रही है। आप बिल्कुल रफ फिगर कर लो, पॉइंट्स पे ना भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका 19-20 होगा, पर लगभग $50 की जगह ज्यादा $51 एसएल हो जाएगा, 52 हो जाएगा या 49 हो जाएगा। बट एक्यूरेसी आपकी बहुत ज्यादा होगी बाकियों से। आप यहाँ पे देखेंगे 3283 एंड यहाँ पे है 3279.94, तो मैं इसको 3280 एंड 3283.5 आपका एग्जैक्ट मैं 84 काउंट कर लूंगा इसको। आपका एसएल आ रहा है 40 पिप्स का। अब यहाँ पे 40 पिप्स के एसएल के लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे पहले मेरा एमआरए था $50 का, मैंने $50 का ही रिस्क लेना है। एसएल है मेरा 40 पिप्स का, तो मैं 50 डिवाइडेड बाय 40 कर दूंगा। 50 डिवाइडेड बाय 40 ये आ गया मेरा 1.25। इस पे मैं एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरा एक लॉट साइज आ जाएगा 0.12 का। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 0.1 होता है, 0.12 का एग्जैक्टली लॉट साइज आ जाएगा आपका ये ट्रेड के लिए 0.12। अगर हम अब कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, चलो 1-2 के हिसाब से, कि हम अब सही जाते हैं कि हमारा $50 का एसएल आता है या नहीं आता। 40 पिप्स का एसएल था, एक 0.12 पे आपके एक पिप पे, सॉरी 10 पिप्स पे गए $12। 40 पिप्स है तो $12, 24, 36, 48। 40 पिप्स पे आपका आएगा $48 का लॉस एग्जैक्टली। सो दिस इज दी थिंग। आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे आपको मैच करना है वो इस पे डिपेंड करता है। ये चीज आपको कोई टेलीग्राम, कोई यूट्यूबर, कोई कुछ कहीं पे नहीं बताएगा आपको एग्जैक्टली हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसा करते हैं, हम एक लास्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं गोल्ड में, कहीं पे नीचे कहीं पे एग्जांपल लेते हैं। अब एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन का कर लिया, एक लॉन्ग पोजीशन का कर लिया। अब सपोजिटली मैं $50 का मेरा एमआरए नहीं है, मेरा $200 का है। सो हम $200 के हिसाब से एक लॉट साइज कैलकुलेशन करते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमने यहां से ओपन करी। अब इस पे हम एसएल साइज भी बड़ा रखते हैं और एक सपोजिटली एमआरए अपना जो मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट है वो भी बड़ा रखते हैं। फर्स्ट थिंग, एक तो मैं 100 पिप से ज्यादा का एसएल रखूंगा नहीं। हम इसको ऐसा करते हैं, 3240 पे एंट्री है, 3240 पे एंट्री है, 3230 पे हम एकदम एग्जैक्टली एसएल रख देते हैं। 3230 लगभग आ गया हमारा 100 पिप्स का एसएल आ गया ये। एंड हमारा अगर इसको 1:2 करे, ठीक है। अब गाइस हमारा यहाँ पे एमआरए अपॉन एसएल होगा, हमने करा एमआरए, हमने रखा हुआ है $200 का। ये मैं आपको डिफरेंट अकाउंट्स में बता रहे हैं कि आपको रिस्क कितना लेना है। आप मैक्सिमम पर ट्रेड 2%, 3% रिस्क ले कैपिटल ग्रो करने के लिए, दैट इज सफिशिएंट इनफ। अगर आपको लगता है आप सीधा 10-15% रिस्क ले लोगे, एक ट्रेड आपको उल्टा पड़ा एंड आपकी गेम फिनिश। एंड जो फंडिंग अकाउंट होते हैं उसमें तो श्योरली आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि जो 2 फेस अकाउंट्स होते हैं उस पर 10% मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट होता है कि आप 10% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। एंड सिंगल फेस पे 6%, मेरे पास सिंगल फेस होते हैं तो मैं 6% के हिसाब से कैलकुलेशन पर ट्रेड मैं 1% से ज्यादा लॉस नहीं प्रेफर करता, कि एटलीस्ट मेरे को पता है 6 में से मेरे 4 ट्रेड तो सही हो गए, नहीं तो 3 ट्रेड 50% रेशियो पे 3 ट्रेड तो सही हो गए। उस पर मैंने अगर 1:2 करा तब भी मैं प्रॉफिट में गया। चलो हम एनीवे इस पे अब कैलकुलेट करते हैं हम एक बार। इसकी कैलकुलेशन पे मेरा एमआरए है $200 का एंड एसएल मेरा है 100 पिप्स का, 200 डिवाइडेड बाय 100। $200 का मेरा एमआरए डिवाइडेड बाय 100 ये आ रहा है 2 लॉट को मैं इसको एक डेसिमल, जैसे कि मैंने आपको बोला शिफ्ट करना है, तो आपका एग्जैक्टली हो जाएगा 0.2। आपको ये ट्रेड के लिए 0.2 लेना पड़ेगा, तो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली एसएल आपका कितना आएगा। एग्जैक्टली एसएल आपका $200 का आएगा।
आप 10 पिप्स ऐसे कैलकुलेट कर लो, 0.2 से आपने लिया तो आपके पास एसएल सीधा $100 का आया। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है जो आधे लोगों को नहीं पता, एंड वो अपने किसी को, अगर आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई लॉट साइज आपको नहीं बताता एंड कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट अपना अलग अलग होता है। तो इसी पीछे मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले एमआरए अपॉन एसएल करो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपके पास रिस्क एपेटाइट कितना है। एंड इसी के साथ मैं आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डालता रहूंगा। आप जरूर मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मैं लाइव आता रहता हूँ, आप लाइव पे मुझे देख सकते हैं। थैंक यू।